हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, यानी कि ऑथर ने जंक शॉप में क्या पाया, ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला। ओके, अब देखो जंक शॉप किसको कहते हैं, आपको बताया था। जंक शॉप कहते हैं कबाड़ी की दुकान को। ओके, अब इसका आंसर देखो, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क, है ना, एक डेस्क मिली थी उसको, उसकी ज़रूरत थी और वो उसको कबाड़ी की दुकान पर मिली थी। रोल टॉप यानी ऊपर से थोड़ी गोलाई लिए हुए, जिसका टॉप जो होता है वो थोड़ा सा गोलाई लिए हुआ होता है वो। सेल इन अ जंक शॉप, जो कि कबाड़ी की दुकान पर बिकने के लिए रखी हुई थी। इट वॉज मेड ऑफ ओएक वुड, और ये बलूत की लकड़ी से बनी हुई थी। बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, और ये लेकिन ये जो टेबल थी ये बहुत ही ख़राब स्थिति में थी, है ना। यहाँ पे देखो वेरी की स्पेलिंग रॉन्ग, मिस प्रिंटिंग हो गई शायद, तो इसको आप सही कर लेना, वेरी। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट डोर, व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इन इट देयर, कि उस सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला और आप क्या सोचते हो वो वहाँ किसने रखा था। देखो, इन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द डेस्क, डेस्क के सीक्रेट ड्रॉर में बने हुए होते हैं ना, अलमारियों में, डेस्क में, कईयों में सीक्रेट ड्रॉर बने हुए होते हैं। वैसे ही हमने भी इस लेसन में पढ़ा था कि ऐसे ही इस डेस्क में भी एक सीक्रेट ड्रॉर था। द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, उसमें उसको वहाँ पर एक छोटा सा टिन का बॉक्स मिला। इट हैड अ लेटर इन इट, और उसके अंदर एक लेटर रखा हुआ था। आई थिंक द ओनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर, मैं सोचती हूँ कि जो ओनर था, ओनर किसको कहते हैं, जो मालिक, मालिक के लिए ओनर शब्द का यूज होता है। जो मालिक था उस रोल टॉप डेस्क का, उसने शायद वो लेटर वहाँ पर रखा होगा। और उस रोल टॉप डेस्क का मालिक कौन था, मिसेस मैकफरसन, है ना। मिसेस मैकफरसन ने वो लेटर वहाँ पर रखा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैड रिटर्न द लेटर टू whom एंड when, किसने किसको लेटर लिखा और क्यों और कब लिखा। जॉन मैकफरसन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, जॉन मैकफरसन जो कि कैप्टन थे ब्रिटिश आर्मी के, हैड रिटर्न दैट लेटर, उन्होंने ये लेटर लिखा। डेटेड December 26, 1914 टू हिज वाइफ कोनी, और किसको लिखा था, अपनी वाइफ कोनी को ये पत्र उन्होंने लिखा था। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाई वॉज द लेटर रिटर्न, व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, कि वो जो लेटर था वो क्यों लिखा गया था और उसमें वंडरफुल थिंग यानी आश्चर्यजनक चीज क्या घटित हुई थी, है ना। हैपन यानी घटित होना और वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, तो उसमें क्या मतलब क्या आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी, किसके बारे में उस लेटर में बताया गया था। तो देखो, द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट, उस लेटर में एक आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताया गया था। द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, दो सेनाएं, एक ब्रिटिश और एक जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वो दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही थी। सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, और उन्होंने साथ साथ क्रिसमस मनाया, है ना। इस घटना का वर्णन उस लेटर में किया गया था, है ना, कि दोनों लेटर ही एक दूसरे के, दोनों ही आर्मी जो थी दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने आपस में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब हैंस वोल्फ और जिम मैकफरसन सोल्जर नहीं थे, सैनिक नहीं थे, तो वो क्या काम करते थे। बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने से पहले हैंस प्लेड द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैंस जो थे वो और
वो चेलो बजाया करते थे ऑर्केस्ट्रा में, है ना। जो आपने देखा होगा बैंड बजाने का जो एक ग्रुप होता है ना, उसमें कोई चेलो बजाता है, कोई बैंड बजाता है, और मतलब अलग अलग सब मिलकर एक धुन निकालते हैं, मतलब मिली जुली धुन निकालते हैं, है ना। तो ये एक ग्रुप में किया हुआ ऑर्केस्ट्रा जो होता है वो हमेशा एक ग्रुप, एक टीम वर्क होता है ना। एंड जिम वॉज अ टीचर, और जो जिम थे वो एक टीचर थे। ओके, नेक्स्ट देखो, हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डोरसेट, व्हाई डिड ही से ही नी इट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो क्या हैंस वोल्फ जो थे वो कभी डोरसेट गए थे, और उन्होंने क्यों कहा कि वो जानते हैं। नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट, हैंस जो थे वो कभी भी डोरसेट नहीं गए थे। ही हैड ओनली रीड अबाउट डोरसेट इन हार्डीज नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। हैंस जो थे वो कभी भी डोरसेट नहीं गए थे, उन्होंने सिर्फ डोरसेट के बारे में हार्डी के नोवेल में, जिसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इस नोवेल में उन्होंने पढ़ा था डोरसेट के बारे में। ओके, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। क्या आप सोचते हैं कि जो जिम मैकफर्सन थे वो युद्ध से वापस आए थे। आप क्या जानते हैं, आपने ये कैसे जाना। ओके, अब देखो फिफ्थ का आंसर, नो जिम मैकफर्सन हैड नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर। नहीं, जिम मैकफर्सन जो थे वो युद्ध से वापस नहीं आए थे। परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर। परहैप्स कहते हैं शायद, और देयरफॉर माने इसीलिए, शायद इसीलिए उनकी वाइफ जो कोनी थी उसने उस लेटर को प्रिजर्व करके यानी सुरक्षित करके रख रखा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। जो लेखक है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन। जो ऑथर था वो ब्रिडपोर्ट मिसेस जिम मैकफर्सन से मिलने गया था, एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर, और उनको उनके जिम का लेटर जो था वो वापस देने भी गया था, है ना। नेक्स्ट देखो, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी। कि कितने वर्ष की मिसेस मैकफर्सन थी, मैकफर्सन अब है और वो अब कहाँ हैं। तो देखो, मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। मिसेस मैकफर्सन जो थी वो 101 साल की थी, उनकी एज क्या थी, 101 ईयर की। ही वॉज इन अ नर्सिंग होम, और वो अब कहाँ थी, वो अब नर्सिंग होम में थी। ओके, नेक्स्ट देखो, हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। कोनी मैकफर्सन ने क्या सोचा कि वो विजिटर जो है, वो उनके पास जो विजिटर आया है वो कौन है। कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड। कोनी ने ये सोचा था कि वो जो विजिटर है वो उसका खुद का पति है, जिम मैकफर्सन, है ना, यही सोचा था ना। नेक्स्ट देखो, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। कि कौन सा सेंटेंस इस टेक्स्ट में ये दिखाता है कि विजिटर ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की। आइडेंटिफाई यानी पहचान। ओके, दैट सेंटेंस इज यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस। ये सेंटेंस जिसमें ये कहा गया था कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे डियरेस्ट। शी सेड एंड हियर यू आर। उसने कहा था और यहाँ तुम हो और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। मेरे पास आओ, निकट आओ जिम डियर, और बैठ जाओ। ओके, ये जो सेंटेंस था ये शो करता है। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कि कितने लंबे समय तक तुम ऐसा सोचते हो कि
कॉनी ने जिम के लेटर को रखा था। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के पक्ष में उत्तर भी, कारण बताओ, रीजन माने कारण होता है ना, तो अपने आंसर का कारण भी बताओ। कॉनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 25, 1915। कॉनी ने जिम के अंतिम पत्र को 25 जनवरी 1915 तक रखा था। द लेटर वॉज डेटेड 26 दिसंबर 1914, और जो लेटर के ऊपर डेट डाली हुई थी वो क्या थी, 26 जनवरी 1914 की। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। क्यों आप ये सोचते हो कि डेस्क क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था। अच्छा, इसका आंसर आप बताओ। चलो, डेस्क क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कॉनीज हाउस हैड बर्न्ड। डेस्क जो था वो बेचा गया था जब कॉनी का हाउस जल चुका था। द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एज वेल एज वाटर, और जो टेबल थी वो आग से भी उतनी ही डैमेज हुई हुई थी जितना कि पानी से, मतलब पानी और आग ने उसको बराबर का सा डैमेज किया हुआ था। उन पानी और आग से वो काफ़ी डैमेज हो गई थी, है ना, क्योंकि घर में आग लगी थी, और जब आग लगती है तो क्या होता है, लोग आग को बुझाने के लिए पानी डालते हैं, है ना। ओके, तो वो दोनों आग से और पानी से दोनों से ही डैमेज हो गई थी। नेक्स्ट देखो, क्योंकि फिर पानी की क्वांटिटी नहीं देखी जाती, पानी ढेर सारा डाला जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। क्यों जिम और हैंस ये सोचते थे कि गेम और स्पोर्ट, मतलब जो खेल होते हैं, वो अच्छे रास्ते हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई भी युद्ध की सिचुएशन को सॉल्व करने में, मतलब युद्ध का हल निकालने के लिए, युद्ध वाली प्रॉब्लम को हल निकालने के लिए क्यों गेम सही रास्ता है। और क्या आप इस बात से सहमत हैं। आप लोग बताओ। हैंस जो था और जिम दोनों ये कह रहे थे ना कि गेम होना चाहिए, उससे युद्ध से अच्छा तो गेम हो जाना चाहिए। गेम से इन चीज़ों को, युद्ध जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो क्या आप सोचते हैं वो लोग सही सोचते थे। देखो, बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स। जिम और हैंस दोनों ही सैनिक थे। बोथ वर वार्म हार्टेड, और दोनों ही का जो हृदय था वो मतलब दयालु प्रकार का था। दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ वॉर, और वो दोनों ही युद्ध की जो पीड़ाओं को उन्होंने देखा था। युद्ध से जो लोग कष्ट भोगते थे वो तो उन्होंने खुद ने देखा था। सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर, इसलिए ये उनके लिए स्वाभाविक था कि वो युद्ध से नफरत करते थे। दे फेवर अ पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट्स, इसलिए वो ये चाहते थे कि शांतिपूर्वक, पीसफुल यानी शांतिपूर्वक हल निकले। टू सेटल डिस्प्यूट कहते हैं वाद विवाद को, कि वाद विवादों का शांतिपूर्ण हल निकले। गेम्स और स्पोर्ट्स दे सेड वर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, और वो ये कहते थे कि जो स्पोर्ट होते हैं, गेम होते हैं, वो ही किसी भी प्रकार के युद्ध का हल निकालने के लिए अच्छे रास्ते होते हैं। आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम, और मैं भी इससे बिल्कुल सहमत हूँ। देखो, सहमत होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इस लेसन में ये बताया गया था कि जो युद्ध होते हैं उनसे क्या होता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेडीज़ विधवा हो जाती हैं, है ना, काफ़ी सारे बहुत सारी मार काट मचती है, लोग मर जाते हैं काफ़ी संख्या में, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। और इसलिए इन्होंने ये दोनों ने कहा था कि और इन्होंने तो खुद अपनी आंखों से देखे थे, है ना, युद्ध, क्योंकि इन्होंने कई युद्ध भी लड़े थे, तो इसलिए इन्होंने ये कहा था कि युद्ध का हल जो है वो
आपस में लड़ाई करने के बजाय अगर आपस में कोई ऐसे गेम वगैरह रख लिया जाए और उससे उन वाद विवादों का हल निकले, तो ये मार काट, कोई बच्चा अनाथ ना हो, कोई औरत विधवा ना हो, इस टाइप की सिचुएशंस पैदा ना हो। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? क्या आप सोचते हैं कि जो दोनों सैनिक थे, दोनों सेनाओं के, वो एक दूसरे को पसंद करते थे और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से अलग थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। और एविडेंस कहते हैं सबूत को, है ना। इस स्टोरी से सबूत देखो जो कि आपके आंसर के पक्ष में हो। ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मैनी वेज। जो सारे ही मानव होते हैं वो कई तरीकों से समान होते हैं। दे लव पीस एंड हेट वॉर। वो सभी शांति से प्रेम करते हैं, मतलब सबको को शांति पसंद होती है। एंड हेट वॉर, युद्ध से नफरत करते हैं। दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर, और वो एक साथ रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, अब है ना, आप मोस्ट ऑफ इंसानों को, अगर आपकी मतलब अपनी क्लास में या अपनी फैमिली मेम्बर से या जितने भी आसपास रहते हैं उन सब से पूछ के देखना, लड़ाई अच्छी लगती है, शांति अच्छी लगती है? सभी 99.9% यही कहेंगे कि शांति अच्छी लगती है। ओके, तो वो ये एक अलग योगा जो कहेगा, है ना। तो ये और वो सभी एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, अब स्टोरी का एग्जाम्पल कौन सा सेंटेंस है? दे वर कॉलिंग आउट ऑफ अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, कि वो हमें बुला रहे थे क्रॉस नो मैन्स लैंड में। बताया था ना कि जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, उसमें वो खड़े होकर बोले थे हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस विश किया था उन्होंने, हैप्पी क्रिसमस टॉमी एंड फिर उन्होंने बोला था हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट, और जब हमने ये सुना तो हमने भी वापस बोल दिया था कि हैप्पी क्रिसमस, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि वो दोनों ही एक दूसरे, जो सेना के लोग थे वो एक दूसरे को पसंद करते थे, सोल्जर्स, और दोनों ही मतलब पीस चाहते थे, है ना। नेक्स्ट देखो, mention the various way in which the British and the German soldier become friend and find things in common at Christmas. विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए जिससे ब्रिटिश और जर्मन सैनिक फ्रेंड बन गए, एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और उन्होंने क्रिसमस पर कॉमन चीज़ें आपस में शेयर वगैरह करी थी। देखो, द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग टू डिफरेंट कैंप्स। ब्रिटिश और जो जर्मन सोल्जर्स थे वो दोनों ही डिफरेंट कैंप्स, यानी अलग, जो भिन्न कैंप से बिलोंग कहते संबंधित होना, संबंध रखते थे, है ना। वो अलग कैंप के थे, वो अलग कैंप के थे, क्योंकि सेना ही दोनों की अलग अलग थी। देवर एनिमीज इन वॉर टाइम, लेकिन युद्ध के समय वो शत्रु थे। बट आफ्टर ऑल देवर ह्यूमन बींग्स, लेकिन आखिरकार वो मानव थे। एंड देयर फॉर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स, और इसीलिए उनके पास, सिमिलर कहते हैं समान, इसीलिए उनके पास समान भावनाएं थी। दे शेयर द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस, उन्होंने आपस में, फेस्टिव स्पिरिट कहते हैं त्योहार की भावना होती है, उस को एक दूसरे के साथ शेयर किया। दे गॉट ओवर हेटेड, और वो घृणा से ऊपर उठ गए। एंड प्लेड गेम्स, और उन्होंने गेम्स खेली। फीस्टेड एंड ड्रैंक लाइक गुड फ्रेंड्स, और उन्होंने साथ में भोजन किया। एंड ड्रैंक, और पिया, लाइक गुड फ्रेंड्स, जैसे कि अच्छे दोस्त होते हैं ना, अच्छे दोस्त ही साथ में खाना पीना करते हैं। बोथ हेटेड वॉर, और दोनों ही दो सेनाएं जो थी वो युद्ध से घृणा करती थी। बोथ वर एंग्शियस टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एट द एंड ऑफ वॉर, और दोनों ही इच्छुक थे अपनी फैमिलीज के पास जाने की, कि युद्ध खत्म हो जाए और उसके बाद वो अपनी अपनी फैमिलीज के पास वापस चले जाएं, है ना।
आपके जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं के साथ आप अपना लंच बॉक्स शेयर करते हो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और क्यों ये सबसे अच्छा, संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था। कॉनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक फ्रॉम द वॉर। कॉनी ने ऐसे सोचा कि जिम जो है वो युद्ध से वापस आ गया। शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम, और उसने ऑथर को, जो लेखक था, उसको जिम समझ लिया था। मिस्टोक मिस्टोक यानी गलतफहमी से, गलतफहमी होना। तो उसने गलतफहमी से जिम ऑथर को जिम समझ लिया। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम, वो अपने पति जिम का इंतजार कर रही थी। सो द कमिंग होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। इसीलिए जो अपने पति का घर आना ही उसके लिए सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट था। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स, कि क्या आप ये सोचते हैं कि जो स्टोरी का शीर्षक है वो उचित है, और क्या आप कोई दूसरा टाइटल भी स्टोरी का सोच सकते हैं। आप बताइए, क्या स्टोरी का जो टाइटल है वो सही है। सही है, आपको क्या लगा, सही है स्टोरी का टाइटल। और कोई दूसरा टाइटल अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। सोचो, गेस करो। ओके, नेक्स्ट आंसर देखो, डिसाइडेडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सुटेबल। निर्णायक रूप से, मतलब जैसे पूरी स्टोरी को जब हमने पढ़ लिया तो उसके बाद डिसाइडली, निर्णायक रूप से हम ये कहते हैं कि ये जो स्टोरी का शीर्षक है वो पूरी तरह सुटेबल है। फॉर द ओल्ड कोनी, बूढ़ी कोनी जो थी, वो नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन हर सच जॉय एज द कमिंग होम ऑफ जिम। कोनी के लिए कोई भी दूसरा प्रेजेंट, कोई भी दूसरा उपहार इतनी खुशी नहीं दे सकता था जितनी खुशी उसको जिम के घर वापस आने से मिल सकती थी, है ना। हर प्रिसम्पशन माइट बी रॉन्ग, उसका अनुमान, प्रिसम्पशन कहते हैं अनुमान को, उसका जो अनुमान था वो गलत था। बट शी गॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ हर लाइफ, और उसका अनुमान क्या था कि वो ऑथर को अपना पति समझ रही थी, है ना। उसका अनुमान गलत था, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा खुशी पाली अपने जीवन की। उसने ऑथर को अपना पति समझ लिया, और पति समझकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई, जीवन में सबसे ज़्यादा खुश हो गई वो। सिंस द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड क्रिसमस, और क्योंकि ये जो कहानी है ये क्रिसमस के ही रिवॉल्व से, कहते हैं चारों तरफ चक्कर काटना एक प्रकार से, क्योंकि ये उसके ही चारों तरफ घूमती रहती है क्रिसमस के। क्यों? क्योंकि जो जिम ने लेटर लिखा था वो भी क्रिसमस के बारे में था, और जो ऑथर मिसेस मैकफरसन के पास आया था वो भी क्रिसमस के दिन आया था। और जो गिफ्ट जिम ने भी ये उसको ये कहा था क्रिसमस के लिए, वो जो उसने समझा था कि क्रिसमस का ये बेस्ट उपहार है ना। तो और भी काफ़ी सारी बातें हैं इस लेसन में, जिससे ये पूरी कहानी जो है वो क्रिसमस के त्यौहार के चारों तरफ ही घूमती है। द अल्टरनेट टाइटल ऑफ द स्टोरी, जो वैकल्पिक शीर्षक है इस स्टोरी का, कुड बी वॉर एंड पीस। वो क्या हो सकता है? वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति भी हो सकता है, और क्रिसमस गिफ्ट भी हो सकता है, क्रिसमस का उपहार भी हो सकता है। बट नीदर कैन बी अ मैच ऑफ द प्रेजेंट टाइटल, लेकिन इनमें से कोई भी जो वर्तमान शीर्षक है उससे मैच नहीं कर सकता है। मैच नहीं कर सकता है क्या? तो बेटर नहीं हो सकता। कैन बी अ मैच की जगह आप बेटर भी लिख सकते हो, बट नीदर कैन बी बेटर टू द प्रेजेंट टाइटल। ओके, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर
समझ में आ गए होंगे। ओके।